नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रिया और आप देख रहे हैं द मनमोजी। देखिए, महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो वहां की सत्ता आपको जरूर याद आती होगी। हालांकि अब जिस तरीके से देखी जाती है उसमें काफी ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है, लेकिन जब महाराष्ट्र में आप महाराष्ट्र की जनता से बातचीत करते हैं तो उनके मन में सिर्फ बाला साहब ठाकरे के बारे में ही सुना जाता है, या फिर कहे कि हर किसी की जुबान पर सिर्फ बाला साहब ठाकरे का नाम ही याद आता है। महाराष्ट्र की जनता भी चाहती है कि महाराष्ट्र में अब परिवर्तन हो, और अगर परिवर्तन होता है तो महाराष्ट्र की जनता को बाला साहब ठाकरे की तरह जो सियासत देखने को मिल रही थी वो मिल सके। अब ये बातचीत तो महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है, हालांकि जनता जो है वो परिवर्तन की मांग वहां पर लगातार कर रही है। वो कितनी पूरी हो पाती है वो तो देखना अहम होगा। लेकिन आपको बताऊं कि अभी इस वक्त जिस विषय के बारे में हम बात कर रहे हैं या फिर खबर के बारे में हम बात करने वाले हैं वो महाराष्ट्र से ही जुड़ी हुई है, जहां पर आप देखते होंगे कि कैसे महाराष्ट्र में लगातार उद्धव सरकार किस तरीके से मंचों से बड़े बड़े बयान देती है। यानी कि अगर विपक्षी पार्टियां कुछ बयान देती है या फिर कहती है तो उसको बिल्कुल भी ठीक तरीके से नहीं देखा जाता है, या फिर आप कहें कि सुना ही नहीं जाता है। और साथ में अगर मैं आपको बताऊं, आप कुछ रिमाइंड करेंगे, पहले के दौर में जाएंगे या फिर आप कहिए कि 1 महीने पहले आप सोचेंगे 1 महीने पहले के बारे में, तो आपको याद आएगा कि कैसे महाराष्ट्र में जो एमएनएस है, एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे, उन्होंने किस तरीके से एक मुद्दा उठाया था जो कि लाउड स्पीकर से जुड़ा हुआ था। उस टाइम पर क्या हुआ कि लाउड स्पीकर की जब बात की जा रही थी, यानी कि तब उद्धव ठाकरे ये कहते हुए नजर आए कि देखिए, एमएनएस को जरूरत नहीं है कि हमें किसी तरीके का कोई हिंदुत्व समझाएं या फिर सिखाएं, यानी कि हिंदुत्व उनके रग रग में है। उनको जरूरत नहीं है कि कोई भी विपक्षी पार्टी या फिर कोई भी पार्टी उनको कुछ सिखाए। लेकिन अब जिस तरीके से माहौल देखने को मिल रहे हैं उससे ये साबित होता है कि आखिर जो उद्धव सरकार है वो कितनी डबल स्टैंडर्ड देखने को मिल रही है। क्योंकि अब जिस विषय के बारे में, यानी कि जो खबर है वो प्रमुख ये है कि जहां पर ये कहा जा रहा है, जिस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद का जो मामला है अब उससे ही जुड़ी हुई खबर आ रही है। ये देखने को मिल रहा है कि उद्धव सरकार जो मंचों से ये कहती है कि भाई हमें किसी का डर नहीं है, अगर विपक्षी पार्टियां कुछ कह देती हैं तो हम उसको सुनते नहीं हैं, हमें हिंदुत्व नहीं सीखना है, हमें हिंदुत्व के बारे में पूरी तरीके से पता है, इस तरीके के वो काफी सारे बयान देती है। लेकिन अब वही पार्टी कहीं ना कहीं पर सहमी हुई लग रही है। अब देखिए, एमएनएस तो लगातार जो अपना काम है वो करती हुई नजर आ रही है। पहले लाउड स्पीकर का मुद्दा उसने उठाया तो उसमें भी जो उद्धव ठाकरे हैं वो कहते हुए नजर आए कि ये तो हिंदू की राजनीति खेल रहे हैं, यानी कि इस समय हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। वहीं पर जब अब ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो मामला सामने आ रहा है उस पर भी ठीक उसी तरीके से उनके बयान आते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि खबर अब ये है कि अब जो उद्धव सरकार है वो कहीं ना कहीं पर डरती हुई नजर आ रही है। डर वो इसलिए रही है, हालांकि वो मंचों से बार बार ये बोलती जरूर है कि उसे किसी का डर नहीं है या भय नहीं है, लेकिन वो डर इस वजह से रही है क्योंकि जब एमएनएस की पार्टी की तरफ से बयान आता है, कहा जाता है कि शिवाजी की धरती पर औरंगजेब जैसे जो मकबरे हैं उनका क्या काम है। जब ये कहा जाता है तो औरंगजेब का जो मकबरा यानी कि औरंगाबाद में जो मौजूद है उस पर ताले लगा दिए जाते हैं। तो इससे ये साफ तय होता है, खबर यही थी, उससे ये साफ तय होता है कि आखिर डराव जो है वो किसके अंदर देखा जा रहा है। आपने कई बार मंच से सुना है कि अब वो किसी से डरती नहीं है या फिर कोई ऐसी विपक्षी पार्टी नहीं है जो उसका मुकाबला कर पाए। लेकिन जिस तरीके से अगर एमएनएस की तरफ से कुछ कह दिया जाता है तो कार्रवाई आपको पता है कि कितनी तेजी से की जाती है, क्योंकि खबर ही इस तरीके से देखने को मिल रही है। अब पहले डर नहीं दिखाया जाता है, दूसरी तरफ अगर ये आवाज उठा दी जाती है कि भाई मकबरे की क्या जरूरत है यहाँ पर, उस पर ताला लगा दिया जाता है, यानी कि उसका संरक्षण कर लिया जाता है। और आपको बताऊं कि मुद्दा जो है उसकी शुरुआत किस तरीके से हुई, यानी कि कैसे जो उद्धव सरकार है वो डरती हुई नजर आई। अब बात है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हाल फिलहाल के दिनों में अभी ज्ञानवापी मस्जिद का जो मामला है वो लगातार उठता हुआ नजर आ रहा है। कई सारे आरोप और प्रत्यारोप उसमें देखने को मिल रहे हैं। कई सारी जो अपीलें हैं वो चाहे हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, हर किसी की तरफ से रखी जा रही हैं। लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद का जो मामला है अब सिर्फ वाराणसी या काशी तक ही नहीं पहुंचा है बल्कि मुंबई तक में पहुंच चुका है। शुरुआत कहां से हुई वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। शुरुआत हुई, जैसे कि आपको पता है कि ओबीसी, यानी ओबीसी के बारे में आप जानते ही होंगे, ओबीसी जो है वो इस धरातल से यानी कि राजधानी से लगातार वो बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई देखिए, केंद्र सरकार जो है वो इस वक्त हिंदू और मुस्लिम की बगावत करती हुई नजर आ रही है। यानी कि अगर वो सरकार केंद्र में है तो इसका मतलब जब से वो आई है तब से वो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम ही कर रही है, ऐसा ओबीसी कहते हैं। और सिर्फ ओबीसी ही नहीं, इसके अलावा वो मुफ्ती भी कह जाती हैं, साथ में बसपा की जो नेता है मायावती वो भी कह जाती हैं। यानी कि जितने भी विपक्षी नेता हैं वो ये कहते हैं कि भाजपा जो है वो नफरत
विपरीत काम कर रही है, अभी हिंदू और मुस्लिम की राजनीति कर रही है। लेकिन ओबीसी जो है वो सबसे ज्यादा अहम माने जाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पर मुस्लिमों की हिमायत करते हुए नजर आते हैं। लेकिन हिमायती भी सिर्फ मुस्लिमों तक नहीं, बल्कि आप कहें कि भड़काऊ जो बयान है वो देते हुए नजर आते हैं। अब देखिए, जिस पथ पर अगर कोई बड़ा चल रहा हो तो छोटे का चलना संभव है, यानी कि उनके भाई की यहाँ पर बातचीत हो रही है। उनके भाई जो कि AIMEM के प्रमुख हैं, जिनका नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है, वो क्या करते हैं कि जब मुद्दा चल रहा होता है ज्ञानवापी मस्जिद का, ओवैसी यहाँ पर बयान दे रहे होते हैं, वो महाराष्ट्र में पहुंच जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो महाराष्ट्र में क्यों गए। महाराष्ट्र में वो इस वजह से गए क्योंकि वहां पर उन्होंने जो औरंगजेब है उनका जो मकबरा है वहां पर गए और वहां पर जाकर जिस भी तरीके से चादर चढ़ाई या फिर जिस भी तरीके से सम्मान किया, वो सारी चीजें देखने को मिली। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि MNS जो है उसने उसका विरोध किया। उसने कहा कि भाई महाराष्ट्र में अगर वो औरंगजेब के मकबरे की आकर अर्चना करते हैं, वो औरंगजेब जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं और इतिहास भी गवाह है कि किस तरीके से औरंगजेब ने जितने भी हिंदू मंदिर थे उनको तोड़ा, यानी कि तलवारों की जो अपेक्षा है वो करते हैं, यानी कि तलवारबाजी हमेशा उनकी हिमायती में देखी गई। किसी भी तरीके से कोई भी संरक्षण नहीं दिया गया। मतलब उनका काम ही इस तरीके का था जहां पर सिर्फ कब्जा करना, चाहे वो हिंदू, जिस तरीके से देखा गया कि हिंदू मंदिर जितने भी थे उनको तोड़ा गया और मस्जिद का निर्माण कराया गया, इसका इतिहास भी गवाह है। लेकिन ऐसे में जो उनके भाई यानी कि अकबरुद्दीन है वो महाराष्ट्र में पहुंच जाते हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, जहां पर जो औरंगजेब है उनका मकबरा होता है, वहां पर वो पहुंच जाते हैं और उनकी हिमायत करते हुए नजर आते हैं। मंचों से वो भाषण भी देते हैं और बहुत कुछ वो कहते हैं। हालांकि उसको लेकर MNS, जैसे मैंने आपको बताया कि उसने उसका विरोध भी किया कि वहां पर आकर वो कानून व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन अब आप देखिए कि मुद्दा गरमाया इस वजह से क्योंकि ओबीसी एक तरफ ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है वो सिर्फ भाजपा सरकार कर रही है, लेकिन वहीं पर जब उनके भाई उनके पथकर्मों पर चलते हैं और जाकर जो मंच है उस पर से ये कहते हैं कि जो औरंगजेब है वो सर्वोपरि है, या फिर जिस तरीके से महाराष्ट्र के जो मुस्लिम है उनको वो भुला नहीं पाए हैं। अगर वहां की मुस्लिम जो कम्युनिटी है अगर उनको भुला चुकी है तो वो ये तय करे कि अकबरुद्दीन जो है वो उन्हें नहीं भूले हैं, उन पर वो विश्वास करे। तो एक तरफ आप देखिए कि जो बड़ा भाई है वो ये कहता है कि हिंदू और मुस्लिम की राजनीति होती है, जो दूसरा भाई है वो साफ तौर से मंच से यही कह देता है कि औरंगजेब जो है वो पूजनीय है, उनको पूजा जाएगा। अब बात यह हुई कि MNS जिस तरीके से प्रमुख अभी इस वक्त देखने को मिल रही है, तो इसी में MNS के एक प्रवक्ता जो कि गजानन जिनका नाम है, उन्होंने ये कहा कि मुद्दा यहीं से गरमाया जब वो यहाँ पर आए और उन्होंने इस तरीके से बयान दिए, यानी कि जो कानून व्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं डगमगाने की कोशिश करी। उस टाइम पर जो वहां के MNS प्रमुख यानी कि शिवसेना, यहाँ पर भी आप देखिए कि वो चुप रही, यहाँ पर भी उसने कुछ नहीं किया, यहाँ पर भी वो चुप रही। लेकिन MNS ने जैसे पहला मुद्दा लाउड स्पीकर को लेकर कहा, उसी तरीके से जब अकबरुद्दीन यहाँ पर आते हैं और जो महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था है उसको बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, यानी कि मंच से जहां पर मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश करते हैं, तो वहीं पर MNS के एक प्रमुख प्रवक्ता गजानन जो ये कहते हैं कि शिवसेना तो इस मामले में भी चुप बैठी हुई है, उनको इसका भी विरोधाभास नहीं किया जा रहा है। अब उस तरीके से अगर यहां पर तब उन्होंने जो बयान दिया वो आप स्क्रीन पर देखिए कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि शिवाजी की भूमि पर औरंगजेब की कब्र की क्या जरूरत है, इस कब्र को ध्वस्त कर देना चाहिए ताकि इनकी औलादें यहां माथा टेकने नहीं आएंगी। उन्होंने आगे कहा कि माननीय बाला साहब ठाकरे ने भी यही कहा था कि बाला साहब की बातों को आप सुनेंगे या नहीं, आप औरंगाबाद का नाम बदलने की मांग पर पहले ही पलटी मार चुके हैं। ये उनका बयान था। अब ये बयान उन्होंने इस वजह से दिया क्योंकि भाई देखिए शिवसेना की सरकार है तो उसको चाहिए कि अगर कोई कानून व्यवस्था आकर यहाँ पर बिगाड़ रहा है तो उसके प्रति कार्रवाई की जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर वहां पर विपक्षी पार्टी है या फिर जिस तरीके से वो मुद्दा देख रही है उसको ऐसा लगता है कि हाँ इस तरीके से कुछ कहना चाहिए या बचाव करना चाहिए, क्योंकि हर कोई हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर कर परे हो जाता है, तो उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने ये सवाल अब उद्धव सरकार से पूछा और जब उद्धव सरकार से ये सब कुछ कहा गया तो वहां पर उन्होंने ताले लगा दिए, यानी कि इसका भी जवाब उनकी शिवसेना के पास नहीं था। उसने क्या किया कि जिस तरीके से
अकबरुद्दीन वहां पर पहुंचे उसका विरोध भी नहीं किया, और दूसरा संरक्षण देने का काम किया, यानी कि जो मकबरा था उस पर ताले लगा दिए गए और जो उसका संरक्षण था वो वहां पर किया जाने लगा। तो इससे ये तय होता है कि शिवसेना जो बार बार बयान में ये कहती है कि वो हिंदुत्व नहीं सीखना चाहती, उसके रग रग में पहले से ही हिंदुत्व है, या फिर किसी भी तरीके का कोई प्रदर्शन किया जाता है तो वो इस तरीके से वो संरक्षण देते हुए नजर आ रही है, उससे ये समझ आता है कि आखिर इस वक्त मुंबई में जो हिंदू या फिर मुस्लिम की राजनीति है वो कौन कर रहा है, और किस सरकार को जरूरत है कि वो हिंदुत्व सीखने की कोशिश करे, या फिर किसके लिए जो हिंदू राजनीति है वो नहीं है। अब इस पूरी खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी तरफ से क्या पक्ष है, क्या इस तरीके से जो सियासत महाराष्ट्र में खेलने को मिल रही है वो चलती रहेगी, या फिर जिस तरीके से जनता की मांग है कि महाराष्ट्र में परिवर्तन होना चाहिए वो देखने को मिलेगा या नहीं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। साथ ही खबर के लिए शुक्रिया।